गौशाला पर चला बुलडोजर। बरेली के मौलानगर में हाई वोल्टेज ड्रामा, विरोध के बीच पुलिस छावनी बना इलाका। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत विजन लाइव। बरेली से भारत विजन लाइव के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित मौलानगर मंगलवार को उस वक्त चर्चा का केंद्र बन गया जब पार्क की सरकारी जमीन पर बनी बताई जा रही कामधेनु गौशाला पर बीडीए का बुलडोजर पहुंच गया। बुलडोजर की गड़गड़ाहट के साथ ही इलाके में तनाव का माहौल बन गया। गौशाला के समर्थन में मौजूद लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया और अधिकारियों से तीखी बहस भी हुई। हालांकि पहले से तैनात भारी पुलिस बल और पीएसी ने हालात को पूरी तरह नियंत्रण में रखा और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रही। सुबह से ही मौलानगर पुलिस छावनी में तब्दील नजर आया। प्रेमनगर पुलिस पीएसी की एक कंपनी, सीओसीटी मजिस्ट्रेट और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पूरे इलाके की निगरानी की गई ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो सके। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि कामधेनु गौशाला पार्क के लिए आरक्षित करीब 500 वर्ग गज सरकारी जमीन पर बनाई गई है। आरोप है कि इस कब्जे की वजह से बच्चों के खेलने और लोगों के टहलने की सार्वजनिक जगह खत्म हो गई थी। शिकायत के बाद जांच हुई और बीडीए ने कार्रवाई का फैसला लिया। इससे पहले 24 जुलाई को भी बुलडोजर चलने की तैयारी हुई थी, लेकिन किसी कारण कार्रवाई टल गई थी। मंगलवार को जैसे ही बुलडोजर ने अवैध निर्माण को हटाना शुरू किया, मौके पर मौजूद लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। कुछ देर तक बहस और नोकझोंक का माहौल रहा, लेकिन पुलिस ने तुरंत स्थिति संभाल ली और कार्रवाई बिना रुके जारी रही। फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर पूरे शहर में चर्चाओं का दौर जारी है। एक पक्ष इसे सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा है। अब सभी की नज़र प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है। पार्क की जमीन से अवैध कब्जा हटवाया गया है। कृष्णावाड़ी कॉलोनी के पार्क है, उसके कब्जा था और ये जो है इसलिए लोग लड़े थे। 2000 सुप्रीम कोर्ट तक हार चुके हैं, माननीय उच्च न्यायालय तक। माननीय उच्च न्यायालय में अब कंटेम्प्ट विचाराधीन है और माना चुका। उसी के आदेश क्रम में कार्रवाई की वो पार्क की जमीन पे जो अवैध कब्जा है वही ध्वस्तीकरण के लिए किया है। फिर भी इन्होंने टाइम मांगा है, पूरा ध्वस्त नहीं हो पाया है क्योंकि इन्होंने समय मांगा है। गौशाला नहीं है यहाँ पे कोई भी। जो है इस तरह गाय बांध रखी थी, वो हमने छोड़ दिया। गाय बांधी ले जाती है, गाय को हमने बस छोड़ रखा उसको। खाली करने का समय मांगा, हमने खाली कर। ये कृष्णावाड़ी कॉलोनी के जो अपने कॉलोनी वाले हैं वो शिकायत कर रहे हैं। आप पूछिए रुक जाइए। हाँ, हमारा नाम है महामंडलेश्वर संजीव कृष्ण जी महाराज। गुरुजी हरिद्वार वाले के नाम से प्रसिद्ध हैं और आज भी हरिद्वार में अपना स्थान है। और स्थान का महत्व नहीं है, धर्म का महत्व है। हम लोग अपनी ऊर्जा से जहाँ जहाँ कर सकते हैं धर्म कार्य कर रहे हैं। हमारे आप पत्रकार बंधु हैं, ये कश्यप जी तो बहुत समय से हमें जानते हैं और यहाँ कितनी बार आते हैं तो दूध या मिठाई पिलाया जाता है। यहाँ सेवा की जाती है, यहाँ व्यवसाय नहीं किया जाता है। कोई ये कहते हैं हमें दूध चाहिए सेवा के लिए, कथा के लिए, कैंसर पीड़ित है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। और वाकई में यहाँ धर्म करने का लोगों को हम सिखाने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज वो सिखाते सिखाते हम बेईमान साबित हुए रहे। क्यों? गौशाला पार्क में है। एक बड़ा अधिकारी कह रहा था यहाँ गौशाला तो है ही नहीं। आप लोग इस पर ज़रूर कहिए ये गौशाला नहीं। गौशाला में कम से कम 30 साल से मैं भी सेवा कर रहा हूँ। और वो जो सेवा जिन्होंने कहा है ये यहाँ गौशाला नहीं है, वो बीडीए के दीपक कुमार हैं, सह सचिव। मैं चाहता हूँ यूपी सरकार उनको तलब करे और उनसे ये पूछे वहाँ गधे बंधे थे या सूअर बंधे थे। तो कार्रवाई हुई, ये गलत हुई? बिल्कुल गलत, 100% गलत। भाई हमारे खिलाफ कोई मुकदमा है? क्या पार्क की जगह नहीं, पूरी कॉलोनी अवैध है। पार्क कहीं भी पहले तो ये, और ये हमारा किसान के द्वारा प्रदत्त है। जिस किसान ने ज़मीन बेची, इतना पार्ट किसान ने पहले धर्म कर्म के लिए उसकी वसीयत करी है और वो रजिस्टर्ड वसीयत हमारे पास है। और पूरी कॉलोनी पर अवैध कार्रवाई के लिए बीडीए की कमेटी ने निर्देशन किया है, इसमें गुणा केस मुख्य थे और वो कागज़ भी हमने उपलब्ध करा दिया। भैया कागज तो हमें लगता है पैसे में बहुत दम है। हम तो पैसा लगाते हैं गायों पर, धर्म पर, कथा पर, समाज पर, और लोग पैसा लगाते हैं केवल धर्म को विनाश करने के लिए। निश्चित समझना, बचेगा कोई नहीं। भोग अवश्य भोक्तव्यम, कृत कर्म शुभाशुभम। जो जैसा करेगा मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा, जो और कोई करेगा उसे मिलेगा। भले थोड़ी देर ठंडक पड़ जाए,
उन आप लोगों के सामने ही आज भी अपने संतानों से जुटियाए जा रहे हैं और आगे भी जुटियाए जाएंगे। और ये किसी ब्राह्मण की आहत नहीं है, ये गौ माता की तरफ से हमारी ये पुकार है, हे गौ माता, दुष्टों का उन्हें उसका जरूर दंड मिलना चाहिए। आपको मोहलत क्या दी गई? हमें कोई मोहलत नहीं दी गई। उन्होंने कहा आप लिख के दे दो, तो हमने कहा 15 अगस्त तक हम देखते हैं। हमें BC ने भेजा है, वहाँ अधिकारी ने भेजा हमें इलाहाबाद में होके आए। भाई सीनियर वकीलों खड़े करने के लिए क्या फोकट में हो जाते हैं? 2 सीनियर वकील खड़े किए, फाइल तैयार कराई, कल लौट के आए हैं। आज बिना नोटिस के हमें क्या दिया है मालूम? बिना नोटिस के ये इनाम दिया है, भाई किसी के यहाँ आप जाओ उसे कम से कम इतना समय दो। अब यहाँ अब नल यहाँ तोड़ दिया, बताओ गाय पानी कहाँ से पिएंगी? नल तोड़ दिया है, गाय पानी कैसे पिएंगी? ये पानी कहाँ से आएगा इनके लिए? एक नहीं कई समस्याएं खड़ी कर गए हैं। ये बात सोची नहीं, हमने कहा थोड़ा ऐसे तो बचा दो जो गौ सेवा चलती रहे। लेकिन हर व्यक्ति अपनी सीट पर बैठकर कुछ नहीं करता है, लेकिन सीट के बाद ये भी हम जैसे कभी हो जाते हैं। ईश्वर जरूर, मेरा गौ माता को साक्षी करके ये वचन है, ईश्वर जिन्होंने इसमें साजिश की है, ये गौशाला में जो उपद्रव किया है, उनको जरूर दंड मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। और आप लोग भी मीडिया में ये निकालेंगे। लेकिन मेरी बात कह देना कि ये गौशाला मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, जो अधिकारी कह गया गौशाला नहीं है। ये बात किस नाम से गौशाला है और कितने समय से ये कामधेनु गौशाला ट्रस्ट धारा 80G 12 में पास है, और इसके बावजूद भी यहाँ कोई अधर्म का कार्य नहीं होता है। मेरे कितने पत्रकार बंधु मेरे पास आते हैं, हम कहते हैं कोई दान करे, छूट है, लेकिन यहाँ कोई साजिशन दान नहीं लिया जाता है।